जय श्री राम। आज हमारे पास एक सेनेंट पंडित का जैसे देखो तो काफ़ी ब्रांड टाइप स्टेबलाइज़र होता है। प्रोडक्शन की बात करूँ तो कोलकाता से स्टेबलाइज़र आती है, और इसका बात करूँ तो ये आप देख सकते हो 7.5 के भी एक स्टेबलाइज़र हमारे पास आया हुआ है। 90 से 280 तक वोल्टेज एक्सेप्टेड एयर है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और वोल्टेज स्टेबलाइज़र ये ऑटोमेटिक है, एमसीबी आगे एक देखने को मिलती है, एक स्विच मिलती है जिससे कि आपका आउटपुट इनपुट वोल्टेज मेजरमेंट की जाती है। एक वोल्ट मीटर होता है जो कि रीडिंग के लिए होता है, पावर इंडिकेशन भी आपको देखने को मिल जाती है। और ये 7.5 के भी स्टेबलाइज़र में आज हमारे पास प्रॉब्लम इसमें ये आई है कि इसकी प्रॉपर वोल्टेज 300 रह रही है, और कभी कभी बीच बीच में जो इसकी वोल्टेज होती है ना, मतलब कभी कभी अचानक से इसकी वोल्टेज होती है 550 के अप्रॉक्स चली जाती है। तो आखिरकार क्या कारण हो सकता है और ऐसे 500 वोल्ट कैसे होती है? जैसे मैंने पहले फर्स्ट टाइम मैंने भी सुना तो भाई मैं भी शौक रह गया, क्योंकि हो सकता है 450 बस 220 तक 240 440 तक वोल्टेज बन सकते हैं, लेकिन 550 वोल्ट थोड़ा सा हमको ज़्यादा लगा। तो चलिए चेक करते हैं इसकी पूरी प्रॉब्लम जो भी होगी, सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा मैं नज़दीक से बोलूँगा आकर के दिखाने के लिए कि इसकी आप नज़दीक से देखो कि तो 7.5 के भी है, और आउटपुट का बात करूँ तो 200 से 240 के बीच में आपको मिल जाती है। उसके बाद में 90 से 80 वोल्ट तक ये एक्सेप्टेड काम करता है। कोलकाता की निर्मित स्टेबलाइज़र होती है, और ये सेनेंट पंडित की होती है, जो कि हमारे ही किसी मतलब कैटेगरी से ये आते हैं कंपनी, जो कि सेनेंट पंडित और अमित पंडित। चलिए ना इसको मतलब टेस्ट आउट करते हैं, और आपको मैं प्रॉब्लम बताने का प्रयास करूं कि आखिरकार ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है। कभी कभी बीच में ये ठीक भी हो जाती है, और कभी कभी जो इसकी वोल्टेज जो होती है हाई वोल्टेज में चली जाती है। चलिए मल्टीमीटर को हमने इसको फिक्स कर लिया हुआ है, जिसको 750 पे फिक्स कर लिया हुआ है, जो कि एसी पॉइंट का ये होता है। और ये एक साइड ये देखोगे तो दो इसमें आपका एसटी लगाए रहते हैं। ये आपका इनपुट का एसटी होता है, ये आपका आउटपुट का एसटी होता है। ये नीचे वाला जो होता है बॉडी अर्थ होता है, बाकी दो ऊपर का आप देखो तो ये फेस होता है। इससे इस साइड से आउटपुट होती है, इस साइड से इनपुट होती है। जो इसके बॉक्स जो होते हैं उस पर स्पष्ट रूप से लिखी रहती है इनपुट साइड और आउटपुट साइड, बट हमको तो पूरी आइडिया है कि आखिरकार कौन से इनपुट और कौन सा आउटपुट पॉइंट होते हैं। तो ऐसे देखो हमारी वोल्ट मीटर में आप लोग थोड़ा सा नज़र डालना। अभी हमने इसको ऑन किया तो अभी देखो कभी कभी 5 वोल्ट से भी चले जा रहे हैं, लेकिन इसका प्रॉपर वोल्टेज का बात करूँ तो 283 रह रही है, कभी कभी 313 भी हो जा रही है। और ये बराबर से फ्लक्चुएट करती रह रही है। ऐसे देखो बराबर फ्लक्चुएट होती रह रही है, और इसमें से गनगनाहट की आवाज़ें भी आती रहती है। जैसे देखो अभी सही हो गई है, फिर से ये डेड हो जाएगी, देखिए तो फिर से ख़राब हो गई। ये कभी 500 कभी मतलब 350 400 600 ऐसे अप्रॉक्सली ये वोल्टेज ले रही है, लेकिन जो 600 के आसपास जा रही है वो गलत रीडिंग है। इसकी 300 वोल्ट तक मतलब जो इसका वोल्टेज है 300 हो गया है। तो किसी भी कंपोनेंट का वोल्टेज एक्सेप्टेड की बात करूँ तो 200 मतलब 220 से लेकर के 240 तक के बीच में होता है। किसी भी कंपोनेंट को चलने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को चलने के लिए 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक अप्रॉक्सली चलती है। लेकिन इसका आउटपुट की बात करूँ तो प्रॉपर 300 वोल्टेज आउटपुट हो रहे हैं। तो इससे आपकी घर के बहुत सारे कंपोनेंट ख़राब हो सकते हैं, और इसमें से बराबर एक वाइब्रेशन की आवाज़ें और कट 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 की आवाज़ें, जो कि रिले ट्रैकिंग चेंज करने की आवाज़ें आ रही है। आखिरकार क्यों ऐसा प्रॉब्लम होता है? चलिए अगर आपके भी स्टेबलाइज़र के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप आसानी से इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। और एक चीज़ ये बताऊं, ये 7.5 किलोवाट की है। अगर आपके पास 5 किलोवाट की है, आपका 3.5 किलोवाट की है, 3 किलोवाट की है, 2 किलोवाट की है, 1 किलोवाट की है, 0.5 क्वार्टर की होती है, कोई भी कंपनी का स्टेबलाइज़र हो, कोई कितना हो भी किलोवाट का स्टेबलाइज़र हो, आप आसानी से इस वीडियो के साथ उसको रिपेयर कर सकते हो। चलिए इसको ओपन की जाती है। ओपन करने के लिए यहाँ पे देखो तो ये मतलब स्क्रू लगाए रहते हैं सारे के सारे साइड से स्क्रू, ये बॉक्स पूरा का पूरा ओपन होता है। चलिए इसको फटाफट से ओपन करते हैं। तो आप इसका सर्किट देख सकते हो। पहले इसका दूसरा डायग्राम था, लेकिन अभी इसको पूरी डायग्राम चेंज करके इसकी कुछ दूसरी कैटेगरी से बना दी गई है। 4 रिले की ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाती है, और ये ओपन रिले होता है, जिसमें कि आप देख सकते हो इसकी जो भी रिले इसमें लगी है सारी की सारी रिले ओपन है। तो चलिए ना इसका हर एक ट्रैकर को चेकआउट की जाएगी। ऐसी प्रॉब्लम आपको 2 जगह से देखने को मिल जाती है। एक तो आपका अगर इसमें से कोई भी एक ट्रैकर ख़राब होगा तो भी हो सकता है। दूसरा चीज़ इसके बाजू में एक पीसीबी लगे रहते हैं, जो कि सारी रिले का कमांड यहीं से मिलता है। अगर ये भी कोई पीसीबी में किसी भी एक मोस्फेट में डैमेज हो जाती है, जिसके कारण से भी प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा चीज़ इसमें एक प्रीसेट भी लगे रहते हैं। अगर ये प्रीसेट भी डाउन हो जाती है, जैसे देखो टाइमर डिले रिले का हो जाता है, ये टाइमर का हो जाता है, ये 1 मिनट प्रीसेट का हो जाता है, तो अगर ये भी डैमेज होगा तो भी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये जो आउटपुट प्रॉब्लम होता है ना, ये ज़्यादातर आपका ट्रैकर से नहीं होता है, आपका रिले से होता है। जैसे इसमें देख सकते हो आप 4 रिले की ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें दी गई है। जैसे आप देख सकते हो 4 रिले इसमें लगाए गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। बेसिकली देखी जाए तो 3 रिलों से ज़्यादातर आपका एक्टिव होता है, लेकिन जो चौथा रिला होता है आपका टाइमर रिले के साथ जोड़ दी जाती है। जो कि आप लोग एक चीज़ देखते होंगे कि आपकी जो स्टेबलाइज़र में कितने स्टेबलाइज़र में आप लोग ये चीज़ देखते होंगे कि जब आपकी लाइट आती है तो कम से कम 10 सेकंड के बाद आपकी लाइट जो आउटपुट होती है, तो आपका टाइमर रिले का वो जो प्रोग्राम होता है वो आपका चौथे नंबर रिले से उसकी फंक्शन दी रहती है। लेकिन जहाँ तक ज़्यादातर बात करें कि आपकी जो स्टेबलाइज़र में वोल्टेज हाई होने का जो रीज़न होता है, आपका ट्रैकर ख़राब होता है, रिले ख़राब होता है, जिसके कारण से आपकी जो इसकी वोल्टेज होती है हाई हो जाती है। तो जैसे मैंने इसका पूरा टेस्ट एंड
मतलब क्लीनिंग किया तो हमने ये चीज़ पाया कि इसकी जो ट्रैकर इसमें लगाई गई है 12 वोल्ट रिले के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ की गई है, जो कि आप टाइमर देख सकते हो, और ये आपका प्रीसेट हो सकता है जो कि आपकी चारों रीलों को ऑपरेटिंग कराने के लिए काम करती है। तो हमने जब इसको टेस्ट आउट किया तो हमने इसकी पीसीबी पूरी क्लियर पाई, लेकिन इसका जो ट्रैकर पॉइंट है आपका ख़राब निकला, यानी कि रिले इसकी ख़राब निकली। आखिरकार रिले कैसे ख़राब निकली, जैसे मैं बात करूँ तो इसमें आपका 2 रिले काम कर रहा है और 2 रिले काम नहीं कर रहा है। जहाँ तक देखी जाए तो आपका 1 नंबर और 3 नंबर रिले काम कर रहा है, लेकिन 4 और 2 काम नहीं कर रहा है। तो बेसिकली आप इसको मल्टीमीटर से भी मेजर कर सकते हो और उसके साथ इसको 24 वोल्ट सप्लाई दे करके भी चेक कर सकते हो। तो जैसे मैंने टेस्ट करने के लिए रिले की जो इनपुट पॉइंट होती है, मैं रिले का आपको दिखाने का प्रयास करूं कि जो रिले की इनपुट पॉइंट होती है ये वाली, ये जो दोनों रिले की एक्टिव इनपुट पॉइंट होती है, इसी से आपका कॉइल जुड़ा होता है। तो मैंने जब इसका रीडिंग लिया तो इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रहे थे, लेकिन इसमें आपको कंटिन्यूटी होना चाहिए था। जैसे अभी मल्टीमीटर पर आप थोड़ा सा मतलब ध्यान देना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी कि इसकी रीडिंग कैसे आती है। जैसे मैंने इसका रीडिंग पॉइंट को टेस्ट किया तो जैसे देखो कंटिन्यूटी के साथ इसका 62 पॉइंट इसकी रीडिंग आ रही है। जैसे इस सब रिले का बात करूँ तो इसमें आपका 2 रिले में कोई मतलब कंटिन्यूटी आ रही है, बाकी 2 रिले में आपका कोई भी एक्टिविटी नहीं है, जिसके कारण से आपकी वोल्टेज जो है कटआउट नहीं हो रही है। जैसे 1 नंबर रिले की बात करूँ तो देखो जैसे इसमें ये रिले हमारी सही है, जैसे मैंने आपको बताया 1 और 4 काम कर रहे हैं, लेकिन 2 और 3 काम नहीं कर रहे। तो 1 नंबर रिले हमारी काम कर रही है। जैसे मैं थोड़े से मतलब मल्टीमीटर को क्लियर व्यू से दिखाने का प्रयास करूँ तो मल्टीमीटर पर ध्यान देना, फिर आपको समझ में आ जाएगी। तो ये आपका 1 नंबर रिले काम कर रहा है और ये 2 नंबर रिले में कोई भी एक्टिविटी नहीं है, आप देख सकते हो कोई भी बर्जर पॉइंट नहीं है। 3 नंबर रिले में देखो कोई भी बर्जर पॉइंट नहीं है। 3 नंबर रिले में भी देखो तो अब कोई भी बर्जर पॉइंट नहीं है। और चौथे नंबर जैसे मैंने रिले आपका बात किया, चौथा नंबर रिले इसका काम कर रहा है। चौथा नंबर भी काम नहीं कर रहा है बट चल सकता है। चौथा नंबर आपका टाइमर रिले के साथ होता है, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 और 3 जब काम नहीं करेंगे तो इसकी बेसिक सी प्रॉब्लम ये आएगी कि 2 और 3 जब काम नहीं करेंगे तो आपका स्टेप डाउन इसका काम नहीं करेगा। आपकी भी स्टेबलाइजर के साथ सेम प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसकी दोनों ट्रैकर ख़राब है। और एक चीज़ ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी 2 ट्रैकर ख़राब है तो ये गारंटी है कि आपका 3 और 4 दोनों का दोनों ही ख़राब होगा, क्योंकि अगर आपकी 2 ट्रैकर ख़राब होती है, अगर 2 को चेंज कर देते हो तो फिर आपका 3 और 4 जो कि कमज़ोर पड़ जाएंगे, फिर से आपका 3 और 4 डेड हो सकते हैं। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी 2 ट्रैकर ख़राब हो चुकी है, 2 रिले ख़राब हो चुकी है, तो आप चारों रिले को चेंज करो। और इसका बात करो तो इसमें आप देख सकते हो 12 वोल्ट 25 एम्पियर बड़ी वाली रिले लगाई गई है। इस टाइप की इसमें रिले लगाई गई है जो कि 12 वोल्ट 25 एम्पियर इसकी कैपेसिटी आपका रिले पे देख सकते हो, पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन लिखी रहती है। कितने स्टेबलाइजर में आप 24 वोल्ट इनपुट के साथ देखते होंगे, लेकिन इसमें आपका 12 वोल्ट का होता है। और ज़्यादातर बेसिकली देखी जाती है आपका 12 वोल्ट 24 वोल्ट। ये जो पीसीबी है ये आपका 12 वोल्ट एक्टिविटी के साथ आती है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो पावर सप्लाई 12 वोल्ट रिले एक्टिव के साथ इसकी लिखी रहती है ड्राइंग। तो मैं रिले की बात करूँ तो हमारे पास बेसिकली सारे 24 वोल्ट 12 वोल्ट सभी के सभी रिले हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। जैसे अभी बात करूँ तो हमारे बॉक्स से जैसे देखो तो अभी हमारे पास 4 रिले अवेलेबल बचे हुए हैं। मैंने एक बॉक्स लाए हुए थे, 10 सेटों का एक रिले होता है, तो मैंने इसमें से आपका 6 रिले काम कर चुके हैं, लेकिन 4 रिले हमारे पास अवेलेबल बची हुई है। तो मैं इस चारों रिलों को इसमें यूज़ करने वाला हूँ। और एक चीज़ ये बात करना कि आपकी जो भी रिले इसमें यूज़ करो जो कि उच्च क्वालिटी के होने चाहिए। जैसे इस रिले की बात करूँ तो 12 वोल्ट 25 एम्पियर बड़ी साइड वाली रिले होती है। इसी में का एक छोटा साइज आता है जो कि ये देखो ये आपका छोटा भी होता है, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट होता है। ये भी 25 एम्पियर का है। जैसे देखो 25 एम्पियर छोटी रिले होती है और ये बड़ी रिले होती है। तो आपका जो रिले है 2 आपका इसमें कनेक्शन कर सकते हो। और बेसिक आपका ज़्यादातर आपका रिले का प्रॉब्लम होता है। तो मैं अब इसमें चारों का चारों न्यू रिले डालने वाला हूँ, ताकि इस स्टेबलाइजर का मैं गारंटी 1 साल का लेने वाला हूँ, इसलिए आप इस रिले को इसमें यूज कर सकते हो। जहाँ तक बात करूँ रिले की प्राइस, तो आप हर शहर के अनुसार अलग अलग रिले की प्राइस आ जाती है। अपने शहर के अकॉर्डिंग अपना टेस्ट आउट कर लेना आपकी शहर में कितने की प्राइस होती है। चलिए चारों रिलों को हम चेंज करते हैं और फिर से चेकआउट करते हैं कि जो इसकी 400 वोल्टेज बन रही थी तो क्या वो आपका लिमिट वोल्ट पे आई है कि नहीं आई है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हम इनकी पूरी रिले को चेंज कर लिए हुए, चारों के चारों रिले चेंज हमने कर लिया हुआ है। रिले कैपेसिटी की बात करूँ तो 12 वोल्ट 25 एम्पियर बड़ी साइज वाले हमने इसमें रिले डाले हैं। जैसे बात करूँ इनके पुराने रिले का, तो आप देख सकते हो इनके पुराने रिले कितने डेड रूप से हालात से ख़राब हुई थी। इसका कॉयल आप देख कर अनुमान कर सकते हो कि इनकी जो कॉयल है पूर्णतः चारों के चारों रिले की कॉयल डेड हो गई है। इसमें 2 रिले ख़राब था, 2 रिले सही था, लेकिन हमने चारों रिले बदलने का फैसला इसलिए लिया ताकि हो सकती थी हमारी जो रिले जो मतलब 2 सही था, 2 हमने अगर नए डालते तो फिर आगे चल करके 2 रिले ख़राब हो जाते, जिनके कारण से फिर से वैसी प्रॉब्लम आ जाती। और एक चीज़ ये बताते चलो कि हाई वोल्टेज में ज़्यादातर प्रॉब्लम आपका रिले का होता है। अपना रिले को टेस्ट आउट करो, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो जैसे मैंने इनको मतलब अभी चेंज कर लिया हुआ है, अब इसको हम पावर देते हैं। और पावर देने के बाद आप एक चीज़ ध्यान रखना कि ये मीटर पे आप ध्यान देना। और दूसरा चीज़ ये कि ये टाइमर रिले डीला है, मतलब जो इसमें रिले लगाए गए हैं, चौथा नंबर रिले जो है इसका ये वाला रिले, ये आपका टाइमर का रिले है, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए इसमें वोल्ट कम शो करेगा और फिर से कुछ सेकंड के बाद जब आपका रिले एक्टिव हो जाएगा फिर से आपकी वोल्टेज आ जाएगी। तो ये देखना
तो ये देखो अभी 150 अभी वोल्टेज दिख रहा है, लेकिन जैसे ही देखो अभी वोल्टेज हमारी बढ़ गई है, 203 हो गई है। तो इस तरह से, क्योंकि अभी टाइमर रिले के साथ ये एक्टिव नहीं था, तो अब एक्टिव हो चुका है, जिसके कारण से हमारी वोल्टेज बढ़ चुकी है। तो अगर आपके भी स्टेबलाइजर के साथ, जो कि पहले ये वाली स्टेबलाइजर 400 से ऊपर की करंट निकाल रही थी, लेकिन अब जो देखो हमारी पूरी क्लियर हो चुकी है, जैसे 200 के आसपास अभी वोल्टेज रुकी है, कितना भी वोल्टेज फ्लक्चुएट करे कोई फ़र्क पड़ने वाली नहीं है। तो अगर आपके भी स्टेबलाइजर के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आसानी से चेकआउट कर सकते हो। और ज़्यादातर प्रॉब्लम आपका अगर हाई वोल्टेज का आता है तो आपका रिले से आता है, आपका रिले को चेकआउट करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और एक चीज़ ये जरूर ध्यान रखना कि रिले को चेंज करते टाइम ये वाली वायर कहीं से भी किधर से भी मिस नहीं होनी चाहिए, यानी कि इधर का वायर उधर नहीं जानी चाहिए और उधर का वायर इधर नहीं आनी चाहिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो छोटी छोटी नॉलेज आपको जरूर रूप से ध्यान रखना होगा। और एक चीज़ ये, रिले लगाने के बाद हमको कोई भी इसमें ट्यूनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक पहले से ट्यूनिंग था, जिसके कारण से हमारे रिले एक्टिव हो चुके हैं। तो छोटी सी नॉलेज स्टेबलाइजर की कैसे लगी जरूर बताना। मिलते हैं जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।